नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका दृश्य आईएएस के इन फोकस प्रोग्राम में। मेरा नाम है मनीष। हाल ही में नई दिल्ली में चल रहे रायसीना डायलॉग के दौरान फिलीपींस के सशस्त्र बल प्रमुख जनरल रोमियो ब्रोनर ने स्क्वाड समूह में दक्षिण कोरिया और भारत को शामिल करने की बात कही। स्क्वाड समूह क्या है और ये दक्षिण चीन सागर में चीन की बढ़ती आक्रामकता के खिलाफ किस प्रकार से डील करने का प्रयास करता है, किस प्रकार से उसको प्रबंधित करने का प्रयास करता है, चलिए आज देखते हैं इन फोकस के प्रोग्राम में। सबसे पहले देखते हैं कि इस पूरे टॉपिक के अंतर्गत किन पक्षों पर बात होगी। सबसे पहले हमने उस खबर को जान लिया है जिसके कारण ये पूरा टॉपिक चर्चा में है, यानी दक्षिण चीन सागर में जिस प्रकार से चीन लगातार असर्टिव होता जा रहा है, लगातार आक्रामक होता रहा है, अपने दक्षिण चीन सागर के अलग अलग द्वीप समूहों पर अपने दावे प्रस्तुत कर रहा है, उसको लेकर के कई देश सशंकित है, विशेष तौर से दक्षिण पूर्व एशिया के देश। इसी दौरान पिछले दशक में हमें कई महत्वपूर्ण संगठनों का उभार भी देखने को मिला है, चाहे वो क्वाड समूह हो और चाहे वो हाल ही में उभरा हुआ स्क्वाड समूह हो। स्क्वाड समूह में 4 देश शामिल हैं और हाल ही में फिलीपींस ने, जो कि स्क्वाड समूह का एक महत्वपूर्ण देश है, उसमें इस स्क्वाड समूह में दक्षिण कोरिया के साथ साथ भारत को शामिल करने की बात कही है और ये बात फिलीपींस के सशस्त्र बल प्रमुख जनरल रोमियो ब्रोनर के द्वारा रायसीना डायलॉग के दौरान कही गई है। इसके कारण ही पूरा टॉपिक चर्चा में है। तो सबसे पहले हम स्क्वाड समूह के बारे में सामान्य जानकारी हासिल करेंगे, फिर देखेंगे कि इस समूह के सामान्य उद्देश्य क्या है। दक्षिण चीन सागर विवाद को समझना भी यह महत्वपूर्ण हो जाता है और साथ ही हम बात करेंगे क्वाड समूह पर, जो कि इसी तरह का एक संगठन है और जिसका भारत एक महत्वपूर्ण सदस्य भी है। अंत में आपके लिए एक अभ्यास प्रश्न होगा जिसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देना होगा। ये जो पूरा विषय है यूपीएससी की मुख्य परीक्षा के सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 2 से मुख्यतः जोड़ता है, उसके अंतर्राष्ट्रीय संगठन जैसे खंडों से जोड़ करके आप इसे देख सकते हैं। हम अपने प्रोग्राम में आगे बढ़े उससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और बेल आइकन दबाइए ताकि सभी प्रोग्राम का नोटिफिकेशन आपको मिल सके, इन प्रोग्राम से आप जुड़े, इनका लाभ उठाएं। साथ ही इन सभी प्रोग्राम की पीडीएफ फाइल आपको इन फोकस दृष्टि आईएएस के टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध कराई जा रही है। डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाकर आप पीडीएफ फाइल डाउनलोड कर सकते हैं। तो खबर हमने जान ली है, अब हम जानते हैं कि स्क्वाड समूह वस्तुतः है क्या। 4 देशों का समूह है। इन 4 देशों में कौन कौन से देश शामिल हैं? एक ऑस्ट्रेलिया इसके अंतर्गत शामिल है, एक फिलीपींस इसके अंतर्गत शामिल है, एक जापान इसके अंतर्गत शामिल है और एक यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका इसके अंतर्गत शामिल है। जब हम क्वाड समूह की बात करते हैं, जिसकी औपचारिक रूप से शुरुआत आप वर्ष 2017 से मान सकते हैं, उसमें कौन कौन से देश शामिल हैं? उसमें ऑस्ट्रेलिया भी शामिल है, उसमें जापान शामिल है, संयुक्त राज्य अमेरिका शामिल है और उसमें यहाँ पर भारत शामिल है। तो एक प्रकार से आप कह सकते हैं कि क्वाड समूह के 3 सदस्य स्क्वाड समूह में शामिल है। और हाल ही में फिलीपींस ने रायसीना डायलॉग के दौरान एक प्रकार से सशस्त्र बल के प्रमुख जनरल रोमियो ब्रोनर ने ये बात कही है कि ये जो स्क्वाड समूह है इसमें भारत को भी शामिल होना चाहिए और भारत के साथ साथ इसमें किसको शामिल होना चाहिए? दक्षिण कोरिया को भी इसमें शामिल होना चाहिए। तो अब हम ये देख लेते हैं कि स्क्वाड समूह वस्तुतः है क्या। ये तो हमने जान लिया कि 4 देशों का एक समूह है। उद्देश्य क्या है? दक्षिण चीन सागर में सुरक्षा पर ध्यान केंद्रित करना, सिक्योरिटी पर ध्यान केंद्रित करना। इस समूह का नाम किसके द्वारा दिया हुआ माना जाता है? आप जानते हैं कि जो अमेरिका का सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस, या आप कह सकते हैं अमेरिका का जो रक्षा मंत्रालय है, उसको किस नाम से जानते हैं? पेंटागन के नाम से जानते हैं। तो पेंटागन के अधिकारियों द्वारा ही इसको नाम दिया गया है। ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन, जो कि रायसीना डायलॉग को आयोजित करने वाला एक महत्वपूर्ण संगठन है, विदेश मंत्रालय के साथ ही सहयोग करके रायसीना डायलॉग को आयोजित करता है। इसके अनुसार स्क्वाड की जो पहली बैठक है ये 3 जून 2023 को आयोजित की गई थी और स्क्वाड समूह का जो पहला संयुक्त समुद्री अभ्यास है यह अप्रैल 2024 में हुआ था। समूह ने 1 साल से ज्यादा समय तक दक्षिण चीन सागर में नौसैनिक अभ्यास भी किया है। तो आप कह सकते हैं कि दक्षिण चीन सागर में लगातार चीन जिस प्रकार से आक्रामक होता गया है, उसके संबंध में दक्षिण चीन सागर में सुरक्षा संबंधी पहलू उभरते हैं और उसी को ध्यान में रखते हुए कहीं न कहीं इस संगठन की स्थापना हुई है। अपने प्रोग्राम में आगे बढ़ेंगे और दक्षिण चीन सागर विवाद को भी समझेंगे। उससे पहले आपके लिए एक महत्वपूर्ण सूचना यह है
कि दृष्टि आईएएस की नोएडा शाखा में हमारे दो महत्वपूर्ण बैच हिंदी और अंग्रेजी माध्यम के प्रारंभ होने वाले हैं। बैच किससे संबंधित है? आईएजीएस फाउंडेशन प्रीलिम्स प्लस मेंस कोर्स से संबंधित है। ऑफलाइन बैच है। हिंदी माध्यम का बैच 26 मार्च से प्रारंभ होगा, जिसका समय होगा शाम को 6 बजे। अंग्रेजी माध्यम का बैच 8 अप्रैल से प्रारंभ होगा, जिसका समय होगा शाम को 6 बजे। आप 8750187501 पर कॉल भी कर सकते हैं। इस कॉल के माध्यम से अपने एडमिशन को सुनिश्चित कर सकते हैं और सफलता की दिशा में आप आगे बढ़ सकते हैं। अब हम देखते हैं कि जो स्पोर्ट्स समूह है, जिसके 4 महत्वपूर्ण सदस्य देश हैं, फिलीपींस, ऑस्ट्रेलिया, जापान और संयुक्त राज्य अमेरिका। इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है दक्षिण चीन सागर में चीन की गतिविधियों को नियंत्रित करना। फिलीपींस ने स्क्वाड को दक्षिण चीन सागर पर चीन की आक्रामक गतिविधियों का जवाबी समूह बताया है। फिलीपींस के सशस्त्र बल प्रमुख जनरल रोमियो ब्रोनर ने समूह को, यानी जो स्क्वाड समूह है, उसको सैन्य पहलुओं, खुफिया जानकारी साझा करने और संयुक्त अभ्यास के साथ साथ संचालन पर एक अनौपचारिक सहयोग वाला गठबंधन बनाया है। तो कहीं ना कहीं ये सैन्य पहलुओं को देखता है, खुफिया जानकारी साझा करता है, संयुक्त अभ्यास भी संचालित करता है और एक अनौपचारिक सहयोग वाला गठबंधन का इस प्रकार से निर्माण हो जाता है। दक्षिण चीन सागर को लेकर चीन का जापान और फिलीपींस से विवाद चल रहा है। तो दक्षिण चीन सागर के कई द्वीप हैं, जिसको लेकर के चीन का जापान के साथ भी विवाद है और फिलीपींस के साथ भी विवाद है, और जापान और फिलीपींस स्क्वाड समूह के सदस्य हैं। इसके अलावा दक्षिण चीन सागर के कई ऐसे द्वीप समूह हैं जिस पर वियतनाम, ब्रुनेई, दारुसलाम, मलेशिया जैसे देश भी अपना दावा करते हैं और वहां भी उनके हित चीन से टकराते हैं। तो चीन के कई प्रकार के विवाद चल रहे हैं। तो दक्षिण चीन सागर को ठीक से समझ लेते हैं। दक्षिण चीन सागर को जिस एक लाइन से संबोधित करने का प्रयास चीन करता है, उसको हम 9 डैश लाइन कहते हैं। और जब हम 9 डैश लाइन की बात करते हैं तो उसमें दक्षिण चीन सागर का 90% इलाका आ जाता है। तो ये 9 डैश लाइन इस प्रकार से चलती है कि आप देख सकते हैं ये 9 डैश लाइन है, ये दक्षिण चीन सागर है, और ये इस प्रकार से पार्सल आइलैंड, स्कारबोरो आइलैंड और स्प्रेटली आइलैंड को भी कवर कर लेती है। और इस पूरे एरिया को चीन अपना एरिया बताता है साउथ चाइना सी का। ये एरिया महत्वपूर्ण क्यों है? ये एरिया इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि ये प्रशांत महासागर को हिंद महासागर से जोड़ता है, मलक्का जलडमरू मध्य से होते हुए। एक अध्ययन के अनुसार प्रतिवर्ष इस क्षेत्र से $3 ट्रिलियन का व्यापार होता है, जो अपने आप में एक बहुत बड़ी राशि को अभिव्यक्त करता है। $3 ट्रिलियन का व्यापार दक्षिण चीन सागर से होता है। तो आप देख सकते हैं कि भविष्य में अगर चीन इस क्षेत्र पर अपने दावे को सुदृढ़ कर देता है, अपने दावे को स्थापित कर देता है और यहां से होने वाले व्यापारिक जहाजों के आवागमन पर 1% या 2% या 5% भी टैक्स लगा देता है, तो ये अपने आप में वैश्विक व्यापार को कितनी बड़ी चुनौती होगी, कितनी बड़ी हानि होगी। और इससे दक्षिण चीन सागर के आसपास रहने वाले देशों को ही हानि नहीं होगी, बल्कि इस क्षेत्र से जो भी देश व्यापार अलग अलग देशों के साथ करते हैं उन सभी को हानि होगी। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी चुनौती उभरी हुई है। दक्षिण चीन सागर का जो टोटल क्षेत्रफल माना जाता है वो 35 लाख वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र माना जाता है, जिसमें छोटे छोटे द्वीप समूह स्थित है, चाहे वो पार्सल आइलैंड हो, स्कारबोरो आइलैंड हो या स्प्रेटली आइलैंड हो। और चीन 9 डैश लाइन के माध्यम से दक्षिण चीन सागर के लगभग 90% इलाके पर दावा करता है। यहीं पर ब्रुनेई, मलेशिया, फिलीपींस, ताइवान और वियतनाम भी अपने दावे करते हैं अलग अलग क्षेत्रों पर, अलग अलग आइलैंड्स पर, और उसको लेकर के चीन के इनसे विवाद है। हाल ही में वर्ष 2016-17 में, विशेष तौर से वर्ष 2016 में फिलीपींस के साथ चीन का एक विवाद मध्यस्थता न्यायालय में भी पहुंचा था, जहां पर फिलीपींस के पक्ष में ही मध्यस्थता न्यायालय ने अपना निर्णय दिया था, लेकिन चीन ने उस निर्णय को मानने से इनकार कर दिया था। तो लगातार दक्षिण चीन सागर में बढ़ती चीन की आक्रामक नीति के कारण ये विवाद उभर रहे हैं, और इसी के संदर्भ में, इसी के आप कह सकते हैं जवाब में, नए नए संगठनों का उद्भव हो रहा है, जिस प्रकार से हमने अभी स्क्वाड का देखा। और इसी प्रकार से एक संगठन वर्ष 2017 में भी औपचारिक रूप एक संगठन ने लिया, जिसको हम क्वाड संगठन के नाम से जानते हैं। क्वाड संगठन का जो विचार है ये वर्ष 2007 में भूतपूर्व जापानी प्रधानमंत्री शिंजो आबे के द्वारा दिया गया था, और इसने वर्ष 2017 में
अपना औपचारिक रूप धारण कर लिया था। 4 देश, कौन कौन से देश इसमें स्थित हैं? भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान। अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान फिलीपींस के साथ मिलकर के किस समूह का निर्माण कर रहे हैं? इस क्वाड समूह का निर्माण कर रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कि क्वाड के 3 देश पहले से ही इस क्वाड में शामिल हैं और अब इस क्वाड के एक महत्वपूर्ण देश फिलीपींस ने कहा है कि दक्षिण कोरिया और भारत को भी इस समूह में शामिल होना चाहिए। क्वाड का गठन का जो विचार है 2007 में आया था और 2017 के बाद से फिर से ये एक्टिव हो गया। क्वाड के गठन की बात करें तो इसका मकसद है इंडो पैसिफिक क्षेत्र यानी हिंद प्रशांत क्षेत्र में चीन के बढ़ते दबे पर कहीं ना कहीं अंकुश लगाना, और हिंद प्रशांत क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है दक्षिण चीन सागर। दक्षिण चीन सागर वस्तुतः प्रशांत महासागर और हिंद महासागर को आपस में जोड़ने वाला क्षेत्र है। उस क्षेत्र से लगभग $3 ट्रिलियन का व्यापार प्रतिवर्ष होता है, जो इस क्षेत्र के भू रणनीतिक, भू आर्थिक और आप कह सकते हैं कि भू राजनीतिक महत्व को स्थापित करता है। और उसके इस महत्व को ध्यान में रखते हुए चीन को प्रतिसंतुलित करने के प्रयास में नए नए संगठन उभर रहे हैं, चाहे वो क्वाड हो चाहे स्क्वाड हो। आने वाले समय में देखना होगा कि भारत इस संगठन में शामिल होता है या नहीं होता है। अब इससे संबंधित एक प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न क्या है? स्क्वाड समूह में वर्तमान में कौन से देश शामिल हैं? आपके सामने ऑप्शन है। ऑप्शन ए ऑस्ट्रेलिया, जापान, फिलीपींस और अमेरिका। ऑप्शन बी चीन, भारत, जापान और दक्षिण कोरिया। ऑप्शन सी रूस, दक्षिण कोरिया, चीन और जापान। ऑप्शन डी फिलीपींस, भारत, अमेरिका और रूस। इस प्रश्न का उत्तर आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर दीजिए। फिर से एक नई सेशन में आपसे मुलाकात होगी। धन्यवाद। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।